सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सभी के एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे। सो एग्जाम से ही रिलेटेड आपका एक डाउट है जिसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। डाउट है कि भाई अब की बार जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके यहाँ पर जो चेकिंग होगी, यानी कि जो पेपर चेकिंग होगी अब की बार, वो इजी होगी, हार्ड होगी या फिर नॉर्मल होगी। ठीक है, तो गाइज ये जो टॉपिक है भाई ये मेरे लिए भी नया था, क्योंकि यार देखो, जो वीडियोज हम बनाते हैं आपके लिए उनको कहीं ना कहीं हम खुद भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल के बारे में, तो भाई प्रैक्टिकल मैंने भी दी हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताता हूँ तो भाई एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है कि भाई पेपर की चेकिंग कैसे होती है, ये आज तक हमने तो नहीं की। ठीक है, आप में से भी किसी ने नहीं की होगी। ये जो है टीचर्स का काम है। ठीक है, तो यार इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने जो है कुछ आर्टिकल्स पढ़े, बातचीत की, उसके बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आपका काम है कि ये जो मेहनत की गई है आपके लिए, इसको आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आप सभी के डाउट्स दूर करने वाली ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहें। तो चलिए गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि भाई पेपर की चेकिंग इस बार कैसी होगी या फिर कैसी होती है, इजी, हार्ड या फिर नॉर्मल। तो देखो यार, इसका जो है कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। इसका जो है यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इजी होती है या फिर हार्ड होती है या फिर नॉर्मल होती है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गाइज, इसके बारे में देखिए आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी जो आंसर्स की चेकिंग होती है, आपकी जो कॉपी की चेकिंग होती है, वो होती है कि आपने किस प्रकार से लिखा है। अब आप कहो कि भाई ये क्या, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो अब समझिए गाइज, यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होंगे वो ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पर जो है हम हार्ड चेकिंग कर रहे हैं तो भाई जिसकी भी कॉपी आई बस नंबर काटो, या फिर इजी कर रहे हैं तो भाई चलो सबको ही पास कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं कि भाई स्टूडेंट जो है वो कैसा है पढ़ने के अंदर, उसके हिसाब से ही उसकी कॉपी चेक होती है। यानी कि आपने क्या क्या लिखा है और किस टाइप में लिखा है, उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल जो है अपनी खाली सीट छोड़ के आया है। अब उसकी कॉपी की चेकिंग कितनी ही इजी कर लो वो तो फेल ही है। ठीक है, दूसरी तरफ एक यहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी कॉपी की चेकिंग कितनी ही हार्ड कर लो वो टॉपर है तो टॉपर है। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोग देना, मैं आपका फिर जवाब दूंगा कि भाई कैसी चेकिंग होगी। ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट वो है जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, दूसरा स्टूडेंट वो है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन भी नहीं पढ़ा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, ये उन दोनों के लिए इजी हैं या फिर हार्ड हैं, बताइए। अब आप लोग कहोगे कि भाई दोनों के लिए अलग अलग हैं, जिसने पढ़ा है पूरे साल उसके लिए इजी, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो ऑब्वियसली हार्ड ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ पेपर चेकिंग के अंदर है कि इसका हम एक जवाब नहीं दे सकते कि भाई आपकी कॉपियाँ हार्ड चेक होंगी, अब की बार इजी चेकिंग होगी या फिर नॉर्मल चेकिंग होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि भाई आप जो है कैसा एग्ज़ाम लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी की यहाँ पर जो कॉपियाँ चेक होती हैं वो अलग अलग माइंड सेट से चेक होंगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो वहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं उनको ये बोल दिया गया कि भाई इजी चेकिंग करनी है, सबको पास कर दो, किसी को फेल मत करो। ऐसा कुछ कोई नहीं बोलता, या फिर ये भी कोई नहीं बोलता कि भाई हार्ड चेकिंग करो, एक एक नंबर काटो, भाई ढूंढ ढूंढ के गलतियाँ निकालो, ऐसा भी कोई नहीं बोलता। वहाँ पर टीचर्स जाते हैं, बैठते हैं, आपकी कॉपियाँ पकड़ाई जाती हैं उनको, वो चेक करने लग जाते हैं। ठीक है, अब आपकी कॉपी के अंदर आपने कैसा लिखा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई आपकी चेकिंग कैसे होगी। मान लीजिए आपने जो है जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस हिसाब से आंसर किए हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप ऐसे हैं कि भाई आपने कुछ लिखा ही नहीं है, सारी की सारी कॉपी ही आप खाली छोड़ के आए हैं, तो फिर आपकी कॉपी के ऊपर लगेगा कांटा और 0 नंबर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी खाली छोड़ के आप ना आएँ, कुछ ना कुछ तो भाई लिख कर आएँ। ठीक है, ये गारंटी है, जो भी स्टूडेंट लिख कर आएगा ना भाई, चाहे कुछ भी लिखा हो उसने, अब कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि तुम गाने लिख दो, ठीक है, उसमें तो फेल ही हो। ठीक है, गाने नहीं है, लेकिन टॉपिक जो है आपका उससे रिलेटेड आपने कुछ भी लिख दिया तो भी आपके पास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और कॉपी चेकिंग की मैंने आपको बता दी है कि देखो ऐसा कोई यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते, वरना मैं बता देता आपको कि भाई हार्ड होती है, इजी होती है, लेकिन मुझे खुद ही इसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा कोई है ही नहीं रूल कि भाई इजी चेकिंग करनी है या फिर हार्ड करनी है।
सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई किसने किस तरीके से लिखा है, उसकी कॉपी उसी हिसाब से चेक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक वर्ड में जवाब चाहिए इस क्वेश्चन का आपके कि भाई कैसी प्रकार की चेकिंग होगी, तो देखो यार, आपकी जो चेकिंग होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जिद कर रहे हो कि भाई फिर भी बताओ कि कैसी चेकिंग होती है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल चेकिंग होती है। यानी कि जो जैसा लिख कर आएगा उसको उस हिसाब से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने थोड़ा अलग लिख दिया तो आपके नंबर कट गए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखा तो भी आपके नंबर कट गए। या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हैं और आपको जो है पासिंग मार्क्स नहीं मिले, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख के आए और फिर भी पास हो गए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वो तो भाई बिल्कुल फेल होगा जो कुछ नहीं लिख के आया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप खुद समझ गए होंगे कि ऐसा कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इजी चेकिंग करनी है या फिर हार्ड करनी है। अगर आप लिख कर आए हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप पास हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं लिख कर आए, आपने देखा होगा आप पेपर देते होंगे, कुछ एक स्टूडेंट बैठे रहते हैं, पूरे पेपर में बैठे रहते हैं, आखिर में अपनी सीट पकड़ाई और गए, तो वही हैं जो फेल होने वाले हैं। आज ही सुन लो, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे हैं जो लगे रहते हैं, कुछ भी कर रहे हो चाहे उनका एक भी आंसर सही ना हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लिख तो रहे हैं ना, वो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए। तो गाइज आपका ये जो क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका जवाब जो है मिल गया होगा कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपकी चेकिंग होती है वो नॉर्मल होती है कि भाई जो भी लिख कर गया है ना स्टूडेंट, बोर्ड यहाँ पर पता क्या चाहता है कि भाई उसका हर एक स्टूडेंट पास हो जाए। कोई बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट फेल हो, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट फेल हो, क्योंकि यार एक स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर इतनी मेहनत करता है। अब आप खुद सोचो, आप एक बच्चे को पढ़ाओ ट्यूशन, ठीक है, 10 महीने, उसके बाद आप क्या चाहते हो, वो फेल हो जाए? कभी चाहोगे ऐसा? नहीं चाहोगे। आप कोशिश करोगे कि वो पास हो जाए। तो ऐसा ही है, वहाँ पर बोर्ड के टीचर्स भी, आपके टीचर्स भी, सब यही चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाओ, लेकिन आप लिख के ही नहीं आओगे तो भाई उसमें वो भी क्या करें। तो आपको लिख के आना पड़ेगा, उसके बाद आपकी चेकिंग बिल्कुल यहाँ पर जो है नॉर्मल होगी, आपको जो है भर भर के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो पढ़ने वाले हैं उनको तो मिलने ही हैं। तो यार आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आई होप आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपको क्या सीख लेनी है, आपके जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके लिए, या फिर आप जब भी एग्ज़ाम दो इन फ्यूचर किसी का भी, तो भाई आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो भी जैसा भी आता है आपको जो है अटैम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और चेकिंग वगैरह है वो मैंने आपको बता दी कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल चेकिंग फिर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपका कोई डाउट अब भी रह गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशन पार्टी के नाम से हमारा चैनल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर एजुकेशन पार्टी ऑफिशियल्स के नाम से हमारा जो है पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपके डाउट हम सोल्व करते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।